पालपुर गांव ने जो भाई का मान सम्मान दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा पालपुर गांव की सरकारी से भाई को शाखा में माला पहनाकर स्वागत करें। अरे रुक जाएगा सरकार द्वारा भाई उदयराम जी का माल्यार्पण कर वह पगड़ी पहना करके स्वागत करना। भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद, भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद, भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद। समाज पालपुर की सरकार द्वारा भाई उद्यमीराम पोस्टमैन जी का स्वागत और सम्मान। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि नसरुद्दीन सरपंच साहब का भी स्वागत किया जाए पालपुर की सरकार द्वारा। रामदयाल जी सरपंच साहब का भी माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत। पालपुर की सरकारी के द्वारा स्वागत सम्मान करते हुए भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद, भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद, भाई उद्यमी पोस्टमैन जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय रामदयाल सरपंच साहब, सरपंच साहब, भाई उदयराम पोस्टमैन जी और पालपुर की समस्त सरकारी को अस्सलाम वालेकुम। देखो ये बात सभी को पता है कि चुनावी दौर है और ये जो मेला है उत्सव है विधानसभा का हर 5 साल में लगता है। तो आपके बीच 3 प्रत्याशी हैं बालकनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से, भाई इमरान खान जी कांग्रेस से और आजाद समाज पार्टी से आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई, आपके अपने लाडले भाई उदयराम पोस्टमैन जी। तो हम तो आप सभी के बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। तो हमने भाई उदयराम पोस्टमैन जी से अकरम सरपंच साहब अपना उद्बोधन देंगे पालपुर से। अकरम सरपंच साहब आज गांव पालपुर की सरजमी पर पधारे हमारे युवा साथी ईमानदार भाई आजाद पार्टी के उम्मीदवार चंद्र सिंह, हमारे उद्यमी राम पोस्टमैन जी और समस्त उनके साथ सरपंच साहिबान और उनकी टीम
का ग्राम पालपुर में, उनका गांव पालपुर की तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, भाई उद्यमी पोसवाल हमारे सरपंच सद के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पुराने साथी है, बहुत ईमानदार और अच्छी छवि के आदमी है और हमारे लोकल भाई है। तो मेरा तो सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि भाई उद्यमी को अपने लोकल के नाते सपोर्ट करे, उनका समर्थन करे। और भाई उद्यमी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो बीजेपी कैंडिडेट या हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हमारे भाईचारे को खराब करना चाहती है, तो भाई उद्यमीवाद हम आपसे अपेक्षा चाहते, हमारे भाईचारे को कायम रखो, भाईचारे के वोट मांगो। देखो चुनाव आती जाती है, आता जाता रहता है, हमारा भाईचारा यहाँ संयम बना रहे। तो मैं इसी के साथ भाई उद्यमी राम से यही निवेदन करता हूँ और भाई उद्यमी राम को सभी पंचायत की तरफ से पूरी सपोर्ट करूँगा, पूरा उसका समर्थन करूँगा। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अकरम सरपंच जी और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जो आप लोगों ने ये बहुत ही जोरदार स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार दिल की गहराइयों से। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3.5 साल से ग्राम पंचायत बुरेड़ा का सरपंच हूँ और सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष तिजारा का रहा हूँ 2 साल तक और पिछले 1 से 1.5 साल से जिलाध्यक्ष हूँ अलवर का। बाकी आज तक एक वाक्य बता दीजिए कि मैंने कहीं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया हो या किसी धर्म के प्रति। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों के एक बुजुर्ग के साथ कोई जाति हुई थी और शेखपुर थाने में यहाँ पे पंचायत हुई थी और उस पंचायत में अगर कोई आके बोला था, आपके पक्ष में बोला था, तो वो उद्यमी राम पोसवाल था। वो पूरी पंचायत की वीडियोग्राफी हुई थी, आप उसको निकालना और सुनना। मैंने यही कहा था कि विरोध करने का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें अगर किसी को लगता है कि प्रशासन ने अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो धरना प्रदर्शन कर सकता है और अपने जो उनका मूलभूत अधिकार है कानून के तहत उसको मांग सकता है। उसमें किसी को विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। कल को आज इन मुसलमान भाइयों के साथ हुआ है, कल कोई अत्याचार हिंदू भाइयों के साथ भी हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 गांव मेरे हैं। आज तक एक व्यक्ति कोई ये कहते कि उद्यमी राम पोसवाल ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म या जाति के नाम पर कहीं भी कोई काम किया हो, क्षेत्रीय आधार पर कभी कोई काम किया हो कि इन लोगों को फायदा होगा नुकसान होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सबको बराबर लेके, सबको एक साथ लेके काम किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान भाई आज मुझे ये बात कहते हैं कि 70 साल से हमारे सरपंच रहते आए, 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम आपने हमारे बीच किए हैं। अगर हम हमारे बाबा मोहम्मद खान ने अभी 2 दिन पहले एक बात कही थी कि हम बुरेड़ा पंचायत में जुड़ गए, तो हमने सोचा भाई गलत पंचायत में जुड़ गए, हमारा तो नंबर नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि हम 10-15 गाड़ियां लेके नवाब साहब के पास गए और नवाब साहब के यहाँ जाकर गुहार लगाई कि नवाब साहब बुरेड़ा पंचायत से हम हटा दो। तो वहाँ हमने गुहार लगाई पर हमारी पार नहीं पड़ी। अब वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि सादा हमारा जब तक जिए तब तक बुरेड़ा पंचायत में रहे। इस तरह के मैंने लोगों को काम किए हैं, इस तरह से लोगों को साथ लेके चलाऊं। और रही बाबा बालकनाथ की बात, आप लोगों ने परसों का घटनाक्रम देखा होगा। बाबा बालकनाथ ने जिस तरह का कृत्य किया, जिस तरह से वहां पर धन और बल के आधार पर कुछ चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर एक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग रखी और मीटिंग में वहां पर उसको गुर्जर समाज की पंचायत होने का रंग किया। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि गुर्जर समाज ने बाबा बालकनाथ के मुर्दाबाद के और उद्यमी राम पोसवाल के जिंदाबाद के नारा लगाकर
पंचायत को खत्म करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यही लोकतंत्र है, 4-5 लोगों को अपने साथ लेकर उनको झूठा लॉलीपॉप देकर और उनको साथ मिलाकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर उनकी चले तो एक ही कैंडिडेट है बाबा बालकनाथ, उसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाबा बालकनाथ ने हार मान ली है। उन्होंने कह दिया है कि मैं हार रहा हूँ, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है। ये बात आप लोगों ने पंचायत में। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के इमरान खान हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 4.5 साल से उसके कार्यकर्ता उसके साथ काम कर रहे थे, आज उन कार्यकर्ताओं का उसको ये नहीं मालूम जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, उनके हाल चाल की, उनके दुख दर्द की नहीं सोची कि उनको क्या सुनना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की टिकट ले ली और टिकट लेकर उन कार्यकर्ताओं का आज तक कहीं कुछ नहीं पूछा। तो मैं तो यही कहूँगा, यहाँ से अगर आप लोगों ने विधायक बना दिया तो वो ये पूछने नहीं आएगा कि आप लोग जी रहे हो या मर रहे हो, दुखी हो या सुखी हो, वो अपने काम धाम में लग जाएगा। तो मैं आप लोगों के बीच यही निवेदन करने आया हूँ कि 25 तारीख को तेतली के सामने वाले बटन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके अपने भाई अपने बेटे को विधानसभा में पहुँचाने का काम करें। और जब मैं इन लोगों को बताऊँगा किस तरह से भाईचारा आगे बढ़ाया जाता है, साथ लग के चला जाता है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, मुसलमान भाई कोई प्रत्याशी खड़ा होता है इधर से दौरा स्टार्ट कर देता है, हिंदू भाई खड़ा होता है इधर से स्टार्ट कर देता है। मैं तो आज जब चुनाव मैदान में आया तब से समानता के साथ चल रहा हूँ। एक दिन रोड के इधर दौरा रहता है तो एक दिन रोड के इधर दौरा रहता है, मेरा एक दिन रोड के इधर दौरा रहता है। तो मैं इसी इच्छा शक्ति के साथ आप लोगों को साथ लेकर चलने का काम करूँगा और 24 घंटे आप लोगों के काम करूँगा, आपके दुख दर्द में आपका साथ दूंगा। और रही बात ये, भाइयों कहीं कोई बात हो तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट में मेरे पास आ सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझे याद दिला सकते हैं कि भाई आपको वोट दिया है और वोट इसलिए नहीं दिया कि हमारे काम रुक जाए, खड़ा हो और हमारा काम कर। इन लोगों को कहाँ ढूंढोगे आप? अभी कोई भाई कह रहे थे कि 20-30 बॉडीगार्ड से होकर निकलना पड़ेगा। जब इन लोगों को आप बना दोगे तो आपको पता है जो नेता बनना चाहता है उसको जनता के बीच आने के लिए कहाँ बॉडीगार्ड की जरूरत है। जब जिस व्यक्ति को सुरक्षा कर्मी की जरूरत पड़ गई उसको कोई अधिकार नहीं है जिन पर जनप्रतिनिधि बनने का, जनता के बीच आने से जो डर रहा है उसको कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। आप लोगों के बीच यही अपील लेकर आया हूँ और इस मान और सम्मान और प्यार को मैं हमेशा याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। भाई उद्मी पोसवाल जिंदाबाद, भाई उद्मी पोसवाल जिंदाबाद। उद्मी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्मी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पालपुर सरकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने हमें मान सम्मान दिया। बूंदी लाओ ना, बांट दियो ना। अब बूंदी मार दियो ना, अब बूंदी ले आओ नहीं, अब बूंदी ले आओ ना।
बोल तो बताया अच्छा इंदौर वाला ने हाँ मुझे ठीक है रखो